बीपीएससी की बिहार लोक सेवा आयोग की नई वैकेंसी एक आई है, जिसका विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं 01/2022 है। ये जो वैकेंसी है नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के पद के लिए है। और इसमें जो है सीट टोटल जो दिया गया है वो 286 सीट है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन मांगा गया है। इसमें अगर आप सीट की संख्या को देखिए तो अनरिजर्व्ड टोटल सीट तो यहाँ पे ऊपर में बता ही गया है कि 286 है। इसमें से जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैटेगरीज वाइज तो अनरिजर्व्ड के लिए 115 है और 35% उसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण मतलब कि 36 आरक्षण है फीमेल के लिए। ठीक है, तो वो 41 जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए टोटल जो है 28 है, जिसमें से इसमें भी 35% रिजर्व होगा। फीमेल के लिए तो 8 है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 46 है और फीमेल के लिए जो रिजर्व है 17 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, तो फीमेल के लिए जो रिजर्व है 35% में वो 1 है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पदों की संख्या अभी 34 है और 35% रिजर्वेशन फीमेल के लिए तो 11 है। और इस पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए तो ये खुद महिलाएं हैं तो इनको 9 सीट दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन है। ठीक है ना, और जो एक और बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 डेट है 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, मतलब कि पेंशन मिलता है, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी जो उनके ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है स्वतंत्रता सेनानी के, उनको 2% जो है रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए। तो इसके हिसाब से 6 इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर रिजर्वेशन का एक कैटेगरी और है। ठीक है, जो ये है। ठीक है ना, जो जिसको आप पीएच कह सकते हैं। ठीक है ना, दिव्यांगजन। ठीक है, फिर 2 है वेतनमान लेवल 7 का जॉब है। ठीक है ना, लेवल 7 का जॉब है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता मीन्स कौन कौन इसका के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या सब अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सब मतलब कि सब ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खास ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों के लिए है जो केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, पर्यावरण विज्ञान, रसायन शास्त्र में स्नातक ग्रेजुएशन या केमिकल सिविल इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, पर्यावरण विज्ञान या लोक स्वास्थ्य में इंजीनियरिंग वगैरह किए हों या बायोटेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं, बीटेक डिग्री लिए हुए हैं या प्लानिंग या आर्किटेक्चर वगैरह की बैचलर डिग्री है, तो यही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें ये है एक और बात है, अप्लाई करने से पहले इस बात को देख लेना है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 10/2/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। ठीक है ना, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है कि आपका पास इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका 10/2/2022 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, फिर 4th नंबर को देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, वही उम्र सीमा है। ठीक है ना, उम्र सीमा जो है 1/8/2021 को आपका न्यूनतम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम जो है अनरिजर्व्ड के लिए
जो पुरुष हैं उनको 37 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला के लिए, ठीक है ना, 40 वर्ष, और इस क्लास की अगर महिला हो और या पुरुष हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, तो उनके लिए 42, ठीक है ना। और वही उम्र माना जाएगा उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें एक खास बात यह है कि इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, इसको ज़रा एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। इसका चयन प्रक्रिया जो है वो क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट है, सॉरी, इसका चयन प्रक्रिया क्या है ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन करके दे रहा है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिखित परीक्षा का सिर्फ जो है आयोजन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा जो होगी, ठीक है ना, लिखित परीक्षा जो होगी वो आपका यहाँ पे बताया है। लिखित परीक्षा 2 पेपर की होगी, जिसमें एक अनिवार्य पत्र 1 होगा, एक अनिवार्य पत्र 2 होगा, मतलब 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। जिसमें से पहला पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सामान्य अध्ययन GS पेपर 1 के नाम से होगा। एक दूसरा होगा अनिवार्य पत्र के नाम से 2 में, जिसमें होंगे जो रसायन के रसायन पर्यावरण, ठीक है ना, विज्ञान अथवा रसायन या सिविल पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होंगे, ठीक है ना। इन लोगों के लिए होगा। जिसमें कौन कौन है आप इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि लिखित परीक्षा 2 पत्रों में की होगी, जिसमें एक अनिवार्य पत्र 1 जो होगा और एक अनिवार्य पत्र 2 होगा। प्रथम पत्र में GS पूछेगा जो आपका वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखिए, ठीक है ना। और पेपर 2 में जो है इन सब चीज़ों से पूछेगा, आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जिसमें पेपर 1 यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 जो होगा वो आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ 2 घंटा का होगा। इसमें कुल जो है 125 क्वेश्चंस होगा, कुल अंक इसका 100 है, ठीक है। उसके बाद है जो फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, जो अनिवार्य पत्र 2 होगा ये आपका है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के नाम से 2 घंटा का, ठीक है ना। और ये इसका भी जो है आपका प्रश्न का संख्या जो होगा वो 125 होगा, ठीक है ना। 125 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, नंबर जो है होगा आपका टोटल 100 है, यानी कि टोटल जो होगा दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला के 200 नंबर का क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके जो GS पेपर 1 का जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ दूसरे एक वीडियो में हम तैयार करेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा जरूर इसके नोटिफिकेशन को फिल करने से पहले, ठीक है ना। अपना शैक्षणिक योग्यता को जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या कंडीशन है हम बताए ही हैं।